नमस्कार, आप देख रहे हैं सीजी क्राइम रिपोर्टर और आज हम आपको बिलासपुर के मदर्स प्राइड वर्ल्ड स्कूल चकरभाटा में आयोजित 2 दिवसीय भव्य विज्ञान कार्यक्रम की जानकारी देने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में नन्हे वैज्ञानिकों ने टेलीस्कोप के माध्यम से अंतरिक्ष का अद्भुत अवलोकन किया। बच्चों ने पहली बार लाइव देखा कि बृहस्पति के चंद्रमा और शनि के खूबसूरत छल्ले कैसे दिखाई देते हैं। इस विज्ञान उत्सव में सेंट जेवियर्स स्कूल के विद्यार्थियों ने भी बढ़चढ़कर हिस्सा लिया। दोनों स्कूलों के छात्रों में विज्ञान के प्रति जबरदस्त उत्साह और जिज्ञासा देखने को मिली। कार्यक्रम के दौरान बच्चों को अंतरिक्ष और ग्रहों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। वैज्ञानिक अमृतांशु जी सर, आज बच्चों को प्रेरणा देने के लिए पहुंचे हुए, मार्गदर्शन करने में पहुंचे हैं। कैसा रहा कार्यक्रम, यहाँ कैसी रही? आप ये कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ की धरती ने, और जिसको बिलासपुर को हम लोग न्यायधानी के नाम से पूरे देश में, पूरी दुनिया में विख्यात है, इसने आप ये कह लीजिए कि जो खगोल शास्त्र की एस्ट्रोनॉमी जिसको इंग्लिश में बोला जाता है, उसकी जो स्वस्थ परंपरा है, इसका निर्वहन किया है। और हमारी जो अगली पीढ़ी है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के शब्दों में कहा जाए तो जो इग्नाइटेड माइंड्स ऑफ द फ्यूचर ऑफ इंडिया है, और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग जिस विकसित भारत की बात करते हैं, उसमें एक सफलता का प्रतिमान बनने के लिए हमारे छत्तीसगढ़ के इस बिलासपुर के क्षेत्र के बच्चे अग्रसर हैं और उनका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा। पिछले 2 दिन में जो मेरा व्यक्तिगत तौर पे और हमारे सभी एक्सपर्ट्स का जो पैनल था, उनका जो सामूहिक तौर पर इस मदर्स प्राइड स्कूल में जो उनका इंटरेक्शन हुआ है, वह अत्यंत ही उत्साहजनक रहा है, स्वस्थ रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो मैंने देखने में मुझको मेरा अनुभव हुआ है कि बच्चों ने आगे से आ करके हम सभी लोगों से अपनी शंकाओं का समाधान किया, अपने डाउट्स को क्लैरिफाई किया। तो ये आप ये कह लीजिए कि ये दिखाता है कि किस तरीके। सर, आज मदर प्राइड स्कूल में भव्य आयोजन है, 2 रोज का है, समापन भी है जी। आप लोगों ने बच्चों को सामने से देखा है, अनुभव लिया है और अपना अनुभव भी शेयर किया है, तो कैसा रहा आपका? हाँ, यहाँ का अनुभव काफ़ी अच्छा रहा है मदर्स प्राइड स्कूल का। और यहाँ पे बच्चों ने 2 दूरबीन का टेलीस्कोप का निर्माण किया है, जिनका साइज़ 75 mm का है, और उससे 50 टाइम मैग्नीफाई करके यहाँ पे प्लैनेट्स को और मून को देखेंगे। और कल भी इसको एक बार हमने सारे बच्चों को, उनके पेरेंट्स को ऑब्जर्वेशन कराया था, जिसमें हमने मून्स के क्रेटर्स देखे थे, जुपिटर देखा था। जुपिटर के 4 सैटेलाइट आसानी से विजिबल थे, और जुपिटर की सरफेस के जो क्लाउड बेल्ट्स होते हैं वो भी यहाँ से क्लियरली टेलीस्कोप से लोगों ने देखा। तो बच्चों को ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगी हैं। और इसके अलावा जो रहा है कि यहाँ से कुछ बच्चे सिलेक्ट हुए हैं जो आगे एस्टेरॉइड सर्च के लिए यानी नॉमिनेट किए गए हैं। तो कुल मिला के यहाँ का अनुभव काफ़ी अच्छा रहा है। तो थैंक यू सर। आप भी एक विषय से जुड़े हुए हैं जी, है ना? तो अभी मैंने जैसे सर से एक सवाल किया था, क्या ये उचित है कि एक दूसरे पर यानी कि हमला करे और मानवता पे खतरा जो मंडरा रहा है, विश्व पे खतरा बोलना चाहिए, क्योंकि शुरुआत तो हो चुकी है। युद्ध कभी सामान्य थमा ही नहीं है, युद्ध हमेशा जारी है। प्रकृति में शांति कहीं नहीं मिलेगी, जीव जीव को ही खाके जी रहा है। बस जब से मनुष्य ने अपना एक सांस्कृतिक और कल्चरल जीवन को अपनाया है, तो वहाँ पे उसमें शांति स्थापित हुई है। और वो जंगली जीवन से जब से यानी सभ्यता में रहना सीखा है, तभी से मनुष्य को एक शांति और समृद्धि का रास्ता मिला है। और परिवार और कुटुंब और अपने कबीले की ज़िंदगी से शुरुआत करते हुए मनुष्य ने एक बड़ी लंबी यानी अवधि पूर्ण की है अभी तक की। और इसमें समस्या तब आ जाती है जब एक सभ्यता दूसरे सभ्यता से कनेक्ट हो पाती है। तो जैसे कि हम देखेंगे कि आज हम पूरे विश्व में महाद्वीप में भी एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पे भी पहुंच जाते हैं। मैं भोपाल से मुकेश सातनकर, मैं टेलीस्कोप मेकिंग का एक्सपर्ट हूं और दूरबीन बनाना ही मेरा प्रोफेशन भी है, और एस्ट्रोनॉमी से जुड़े हुए देश भर में कार्यक्रम करता हूँ। थैंक यू सर। मदर प्राइड स्कूल में एक भव्य आयोजन है, 2 दिवसीय समापन है। ये मदर्स प्राइड में सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स का ऑब्जर्वेशंस और टेलीस्कोप मेकिंग का एक प्रोग्राम रखा गया था।
और सबसे बड़ी बात है कि हमारे छत्तीसगढ़ में एस्ट्रोनॉमी पर उतनी जागरूकता नहीं है। हम उस जागरूकता को फैलाने के एक कार्यक्रम में यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर सप्तऋषि इंडिया के चेयरमैन अमृतांशु वाजपेयी और रिसोर्स पर्सन मुकेश यहाँ पर आए हुए हैं, जो कि इन हेवनली बॉडीज़ के बारे में बता रहे हैं और टेलीस्कोप मेकिंग के बारे में बात कर रहे हैं। अपना परिचय दें। मैं डॉक्टर धनंजय पांडे, प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सोन और इंक्यूबेशन सेंटर इंचार्ज बिलासपुर। मुकेश सतनाकर ने सरल और रोचक अंदाज में बच्चों को ब्रह्मांड और विज्ञान की रोचक जानकारियां समझाईं। अमृतांशु वाजपेयी ने कार्यक्रम में एक प्रेरक संदेश भी दिया। दुनिया को युद्ध नहीं, विज्ञान की जरूरत है। कार्यक्रम के दौरान बच्चों में विज्ञान के प्रति रुचि और जिज्ञासा और भी बढ़ी। प्राचार्य डॉक्टर धनंजय पांडे ने विज्ञान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि विज्ञान ही भविष्य की दिशा तय करेगा और बच्चों को पढ़ाई के साथ बनाने के लिए प्रेरित करेगा। नन्हे वैज्ञानिकों का सम्मान किया गया। प्रतिभाशाली छात्रों को विशेष सम्मान समारोह के माध्यम से प्रोत्साहित किया गया। बच्चों के चेहरों पर खुशी और गर्व देखने लायक था। इस आयोजन ने बच्चों के मन में अंतरिक्ष और विज्ञान के प्रति नई जिज्ञासा और उत्साह भर दिया। भविष्य के वैज्ञानिक बनने का सपना उनके लिए अब और भी मजबूत हुआ है। यह विज्ञान कार्यक्रम बिलासपुर में शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रेरणादायक पहल साबित हुआ है। विज्ञान और ज्ञान के माध्यम से बच्चों को नई उड़ान मिल रही है और यह कदम निश्चित रूप से आने वाले समय में शिक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में नई दिशा तय करेगा।